अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.11 टाइप्स ऑफ फ्लूइड हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ने हैं इनविसिड फ्लूइड। इससे पहले जितना भी हमने चैप्टर पढ़ लिया, उम्मीद करती हूँ आपको सारे की समझ आई होगी। आए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनविसिड फ्लूइड। इनविसिड फ्लूइड क्या होते हैं? An inviscid fluid is that fluid having zero viscosity। अब इसमें क्या कहा है? ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। अब विस्कोसिटी क्या है, हमने पीछे पूरा टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। गाढ़ापन भी उसी कहेंगे ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। जब हम उसको नीचे फेंकें या थोड़ी सी फोर्स लगा के मूव करना शुरू करवाएं तो क्या होगा? वो आराम से मूव करेगा। पहली लेयर दूसरी लेयर को मूव करने में रेजिस्टेंस देगी, मतलब रुकावट देगी, ठीक है। ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, मतलब उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो, उनको हम कहते हैं इनविसिड फ्लूइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो है? क्या वाकई ऐसे फ्लूइड्स हैं? नहीं, कोई फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। आप कुदरती तौर पर देखें, शहद कुदरती है ना, आप उसको देखें, जब आप उसको नीचे फेंकेंगे तो क्या वो आसानी से नीचे गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, उसके अंदर रुकावट आएगी, रेजिस्टेंस आएगी। तो वो क्या होगा? इनविसिड फ्लूइड नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी है, रेजिस्टेंस है। इधर इनविसिड फ्लूइड क्या है? ज़ीरो विस्कोसिटी, जिनके अंदर ज़ीरो विस्कोसिटी हो। आप पेट्रोल देख लें, पेट्रोल को भी जब आप फेंकें ना, जब पेट्रोल हमें कुदरती तौर पर मिलता है वो गाढ़ी फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको सफाई वगैरह केमिकल वगैरह डाल डूल के उसको साफ़ करके फिर वो हमारे पास पानी की तरह का आता है, ठीक है। वैसे देखें तो वो हार्ड फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा ऑयली सा गारे की तरह का होता है। पेट्रोल को भी कुदरती तौर पर देखें तो वो भी विस्कोसिटी रखता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात हमें काफ़ी फ्लूइड को कहना पड़ जाता है कि ये इनविसिड है। क्यों कहेंगे हम ऐसा? अब देखें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैथ में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लेंथी होते हैं, जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम उसको आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन दिया तो एक वैल्यू को एक्स कर देते, वाई कर देते, जी करके हम सॉल्व करके आंसर बिल्कुल ठीक निकाल देते, वैल्यूज पुट करके अपनी आसानी के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर हमें कहीं पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाए तो हम किसी भी फ्लूइड को आसानी से कह सकते, सपोज कर सकते हैं कि ये इनविसिड फ्लूइड है। लेकिन प्रैक्टिकली नेचुरल तौर पर देखा जाए तो ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो इनविसिड हो, जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो। हर फ्लूइड में विस्कोसिटी ज़रूर मौजूद होती है। ये नीचे लिखा भी हो, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 2 भी देखें, एन इनविसिड फ्लूइड में और मे नॉट बी इनकम्प्रेसिबल, एमसीक्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? अ फ्लूइड विच इज़ बोथ इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल, वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड या परफेक्ट फ्लूइड भी कहते हैं। इनविसिड ज़ीरो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल जो अपनी शेप को चेंज ना करे कंप्रेस होने से, उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या ऐसे फ्लूइड हैं जिसके अंदर ज़ीरो विस्कोसिटी हो और उसको प्रेस करने से उसकी शेप भी ना चेंज हो? क्या ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आइडियल फ्लूइड नहीं होते। हम सपोज कर सकते हैं इसको, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कोई फ्लूइड भी नहीं है जो आइडियल फ्लूइड हो या फिर इनविसिड फ्लूइड हो। अब आइडियल फ्लूइड दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो कौन सी है? इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल, वो हमारे पास होंगे आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट देखें हाइड्रोडायनेमिक। द ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स इज ऑफ्टन कॉल्ड क्लासिकल हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब हाइड्रोडायनेमिक क्या है? इसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक होती है मोशन और एक होती है फोर्स। अब हाइड्रो से हमें पता चल रहा है कि पानी की भी बात होगी, ठीक है ना। हाइड्रो से हमें पता चल रहा है पानी की बात होगी। इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे जो पानी मोशन में होता है, मतलब चलता हुआ पानी। नहरें देखें, दरिया देखें, समुंदर देखें, उनके अंदर पानी क्या कर रहा है? चल रहा है, मोशन में है। पहली बात
हम ये स्टडी करेंगे पानी मोशन में हो। दूसरी बात ये कि हमने मोशन के साथ साथ फोर्स को भी देखना है कि पानी मोशन में है, ठीक है, और साथ हमने क्या देखना है, फोर्स को देखना है जी कौन सी फोर्स है, कहाँ से आई, किसने लगाई, ठीक है, ये सब कुछ देखना है। हमने मोशन के साथ साथ फोर्स को भी स्टडी करना। और हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसमें दो चीज़ों की बात हो, उसको दो चीज़ें वो कौन सी हैं, मोशन और फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, इसके अंदर भी हम दो चीज़ों की बात करते हैं, इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। इससे पहले हमने पढ़ा है इनविसिड फ्लूइड। इनविसिड फ्लूइड में भी हमने बात करनी है जिसके अंदर ज़ीरो विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनविसिड फ्लूइड। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, जिसमें हमने जस्ट दो छोटी छोटी डेफिनेशंस को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे पहले जितनी भी वीडियोस इस लेक्चर के रिलेट अपलोड की हैं उनमें भी किसी बात की ना समझ आए तो आप इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। दुआ में याद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे वर्क को प्रमोट करें। अल्लाह हाफिज़।